बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बेटा मैट्रिक स्पेस की क्लास में वेलकम करता हूं। आज लेक्चर नंबर 18 में हम ओपन सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्ज़ाम्स। हर मरतबा आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में ओपन सेट से रिलेटेड कोई ना कोई एक थ्योरम जो है वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो मूव करते हैं ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम्स की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओपन सेट क्या होता है इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। वैसे मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और अपने प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओपन सेट से। नहीं बेटा, ओपन सेट को मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहा हूँ। ओपन सेट के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास x जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, और d जो है यहाँ पर एक मीट्रिक है जो आपने x के ऊपर डिफ़ाइन की है। अब इसके बाद आप x का एक सबसेट उठाते हैं, फ़र्ज़ कर लें उसका नाम हम u रख लेते हैं। u इज़ अ सबसेट ऑफ x, देन u इज़ कॉल्ड ओपन सेट। तो u को आप ओपन सेट कहेंगे अगर आपके पास u के हर पॉइंट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास u का एक पॉइंट है x इज़ अ पॉइंट ऑफ u। इस u के हर पॉइंट x के लिए आपको एक ओपन स्फीयर या ओपन बॉल मिले। ओपन स्फीयर को आप जानते हैं कि मैं इस तरह लिख रहा हूँ अपने लेक्चर्स में SRX। दिस इज़ कॉल्ड ओपन स्फीयर whose center is at x and radius is r. So if there exists some open sphere whose center is at x and radius is r and this open sphere is a subset of u, then u is called open set. तो आपने क्या समझा, किसी मीट्रिक स्पेस x के लिए उसके सबसेट u को आप ओपन सेट कहेंगे अगर u का हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन स्फीयर का सेंटर हो और वो ओपन स्फीयर जो है वो इस u के अंदर कंटेन करे। इसको ग्राफिकली मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, शायद आपने नहीं देखे होंगे तो देख लिए। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास ये जो रेक्टेंगल है ये आपके पास एक मैट्रिक स्पेस x को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका एक सबसेट मैं उठा लेता हूँ जो कि u है और वो मैंने एक सर्कल की शक्ल में रख लिया है। अब इस u का एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम हम x रख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेंगे अब आपके पास इस x को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया जो कि ये सर्कल ही मिसाल कर समझने के लिए ये ओपन स्फीयर बनाया। अब अगर ये ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x के ऊपर है और वो u के अंदर कंटेन करे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में मैं u को कहूँगा ओपन सेट है। लेकिन ये सिर्फ इस x के लिए नहीं है, जितने भी इस u के अंदर पॉइंट हैं उन तमाम पॉइंट्स के लिए आपको ओपन स्फीयर मिलना चाहिए और वो ओपन स्फीयर जो है इसके अंदर ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पड़ा हुआ पॉइंट y, ठीक है, तो इस y के ऊपर आपने दोबारा एक ओपन स्फीयर बनाया और ये ओपन स्फीयर कितना बड़ा होना चाहिए ये कोई मसला नहीं है। आप उसका रेडियस जो है वो बस पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो ज़ीरो को अप्रोच ही क्यों ना करता हो, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा भी आप ओपन स्फीयर बना लें लेकिन वो रहना u के अंदर चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसी सूरत में आप u को क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। ये तो हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन ओपन सेट की। अब ओपन सेट से रिलेटेड यहाँ पर आज के लेक्चर में मैं 3 थ्योरम डिस्कस करूँगा। छोटे से थ्योरम हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। अगर कभी वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ कर जाती है तो मैंने उसका आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि आप वीडियो को मुख्तलिफ़ सेटिंग्स में देख लिया करें, बजाय ये कि आप देखते नहीं हैं या स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, अब थ्योरम ये है, कहता है इन अ मैट्रिक स्पेस x, किसी मैट्रिक स्पेस x में एम्प्टी सेट और फुल स्पेस x आर ओपन सेट्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मतलब आसान सा थ्योरम है लेकिन है इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल थ्योरम है समझ रहे हैं ये मैट्रिक स्पेस का, कि किसी भी मैट्रिक स्पेस x में दो सेट जो है ना, एम्प्टी सेट और ये जो आपके बजाते खुद x जो है ये ओपन सेट होते हैं। तो जहाँ तक एम्प्टी सेट है उसको प्रूफ कैसे करना है, हम यहाँ पर इसको ऑन दी कॉन्ट्ररी लेके चलते हैं। मैंने लिखा फ़र्ज़ कर लें इफ़ फाई इज़ नॉट एन ओपन सेट, फाई आपका ओपन सेट नहीं है। अब ओपन सेट नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है फिर ओपन नहीं है
तो अब कोई सेट ओपन नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक पॉइंट x आपको मिलेगा, ठीक है, इस एम्प्टी सेट में से, सच डैट कि उसके ऊपर आपने एक ओपन स्फीयर बनाया और वो ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन नहीं किया। जैसे मैंने अभी आपको बता के आया कि u जो है, u को मैं ओपन सेट कहूँगा अगर u के अंदर से एक पॉइंट x उठाऊँ और उस x के ऊपर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊँ और वो ओपन स्फीयर जो है वो u के अंदर ही कंटेन कर जाए। अब आप कहते हैं कि u ओपन स्फीयर नहीं है, u ओपन सेट नहीं बनता। अब u ओपन सेट कब नहीं बनेगा, इसका मतलब मैंने एक पॉइंट u में से x उठाया है, उसके ऊपर ओपन स्फीयर ड्रा किया है, लेकिन वो ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, तभी u को कहूँगा ना कि u इज़ नॉट ओपन सेट, तभी पॉसिबल होगा ना। तो अब आप कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो ओपन सेट नहीं है, तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर आप इसमें से एक पॉइंट उठाएं और वो पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर बनाएं और वो इसमें कंटेन ना करे। लेकिन ऑन दी अदर एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन ये है कि वो एम्प्टी है और एम्प्टी सेट में अंदर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। जब कोई पॉइंट ही नहीं है उसके अंदर तो फिर यहाँ से ओपन सेट उसके अंदर दिखाना कैसे पॉसिबल है। तो तो इसके अंदर ओपन स्फीयर को दिखाना कैसे पॉसिबल है कि वो उसके अंदर कंटेन नहीं करता। सो इट इज़ एन ओपन सेट, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारी जो सपोजिशन हमने शुरू में की थी कि ये ओपन सेट नहीं है वो गलत है। लिहाजा हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मानेंगे कि ये ओपन सेट है, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि यार जब उसके अंदर पॉइंट है ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमने पॉइंट चूज़ क्यों किया है उसके अंदर से, ठीक है। तो वो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को दिखाने के लिए कि भाई जब एक पॉइंट नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, पॉइंट ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात ओपन स्फीयर उसके अंदर आएगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो लेकिन अब इस चीज़ को आपने मैथमेटिकली प्रूफ करना ना, तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए फिर क्या करेंगे कि फाई जो है वो ओपन नहीं है, ओपन नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई ओपन स्फीयर मिला है, ओपन स्फीयर मिला और वो इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा अगली बात, द फुल स्पेस x इज़ क्लियरली ओपन, जबकि दूसरी तरफ अगर आप चलें तो फुल स्पेस x जो है वो क्लियरली ओपन है क्योंकि इसका हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन स्फीयर का सेंटर है, सिंस एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज़ कंटेन्ड इन x। मिसाल के तौर पर इसको समझाने के लिए आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को मैं यहाँ पर कैपिटल x के बराबर रख लेता हूँ, ये आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब रियल नंबर आप जानते हैं कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान तमाम नंबर हैं वो रियल नंबर को शो करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपने एक ओपन स्फीयर बनाना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई सा भी नंबर उठाएँ, उसको उस ओपन स्फीयर का सेंटर बना लें, कोई सा भी नंबर उठा लें। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है जी मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 100 जो है इसके ऊपर मैं एक ओपन स्फीयर बनाना चाह रहा हूँ या ओपन बॉल बनाना चाह रहा हूँ। मैं जब ओपन स्फीयर कहता हूँ तो याद रखिएगा कुछ बुक्स में शायद ओपन स्फीयर का वर्ड ना यूज़ हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर ओपन स्फीयर और ओपन बॉल हैव द सेम मीनिंग्स। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 100 के ऊपर मैं अगर ओपन स्फीयर बनाता हूँ तो दिस विल बिकम SR100, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बात बता चुका हूँ आपको कि रियल लाइन में सेट ऑफ रियल नंबर R में यूजुअल मेट्रिक में जो ओपन स्फीयर है वो एक्चुअली ओपन इंटरवल हैं। तो अगर SR100 की आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि इसका आंसर लिखना है तो वो क्या बनेगा, वो होगा जी इस तरह 100 माइनस R से लेकर 100 प्लस R तक ओपन इंटरवल आपका ये बन जाएगा, ऐसे ही है ना। अब आप यहाँ पर R कुछ भी रखते जाएँ, बड़े से बड़ा रख लें, छोटे से छोटा रख लें, और R क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। बड़े से बड़ा R रख लें, छोटे से छोटा R रख लें, ये जो ओपन इंटरवल आएगा मुझे बताएं क्या वो ओपन इंटरवल इस आपके सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा, सही है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है फुल स्पेस x इज़ क्लियरली ओपन सिंस एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज़ कंटेन्ड इन x। अच्छा अब अगली बात यहाँ पर थोड़ी सी, ये वैसे तो रिजल्ट हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया, यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। ये आपके समझे कि जो चीज़ अब मैं बताने लगा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए है, ये आपके कभी ऑब्जेक्टिव टाइप आपने पेपर आता है या कभी वाइवा वाइज आप कभी कल को जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी। कहता है वी हैव सीन डैट दिस इंटरवल, अब ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, यानी एक तरफ से क्लोज है दूसरी तरफ से ओपन है। ये कहता है ओपन सेट नहीं है रियल लाइन R का, बिकॉज हाउएवर, अच्छा हाउएवर इफ़ वी कंसीडर ओपन इंटरवल, यही इस इंटरवल को एज अ मैट्रिक्स स्पेस मान लिया जाए इन इट्स ओवन राइट, मतलब इसी को मैं खुद, इसी सेट को मैं अगर x मान लूँ खुद एज अ मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, तो तब फिर ये जो है आपके पास देन दिस सेट इज़ अ ओपन सबसेट ऑफ x। अब ज़रा बात को समझिएगा,
इस बात को ज़रा समझिएगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर उसने सेट दिया है 0 से 1, ये है। फ़र्ज़ कर लें कि अभी ये x जो है ये सबसेट है R का। ये आपको पेपर में इस तरह भी दिया जा सकता है कि कोई ऐसी एग्जांपल दें, राइट एन एग्जांपल इन विच दी सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, यानी कि इस तरह का इंटरवल जो है वो R के ऊपर तो ओपन सेट नहीं बनता, लेकिन बट द सेट इज़ ओपन सेट ऑन इट सेल्फ, लेकिन ये सेट बजाते खुद अपने ऊपर ओपन सेट है। अब R के ऊपर ये ओपन सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट ओपन सेट ऑन R, दिस इज़ नॉट ओपन सेट इन R, सेट इन R, ये R के ऊपर ओपन नहीं है। अब ये क्यों R के ऊपर ओपन नहीं है, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं आपको कहता हूँ कि ओपन होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके हर पॉइंट के ऊपर आप एक ओपन स्फीयर बनाएंगे और वो ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, इसी सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। गौर करें कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जनाब मोहतरम आप इसके ये वाले एंड पॉइंट पर जो कि आपका है ये 1 वाला, ठीक है, 1 के ऊपर आप ओपन स्फीयर बना के देखें, यानी कि अच्छा अब आप ऐसा करें, यहाँ पर इसके ये जो इसका लेफ़्ट हैंड पॉइंट 0 है, 0 को एज अ सेंटर रखें और इसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएं, वो बनेगा SR0 इज़ इक्वल टू, मैं जैसे कि बता चुका हूँ आपको कि रियल लाइन में ओपन स्फीयर क्या है, ओपन इंटरवल है, तो ये बनेगा 0 - R से लेकर 0 + R, यानी कि आपने ये जिस नंबर के ऊपर मतलब फार्मूला ये होता है ओपन स्फीयर का, यूजन मेट्रिक में ओपन स्फीयर का फार्मूला ये होता है SRX0 बराबर है X0 - R से लेकर X0 + R तक। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास -R से लेकर +R के दरमियान। अच्छा अब मैं कहता हूँ अब R आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, छोटा बड़ा जो मर्ज़ी। फ़र्ज़ कर ले मैं R की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पर 0.5। अब ये आपके पास आंसर बनेगा -0.5 से लेकर +0.5 के दरमियान। अब आप चेक करें कि क्या ये पूरे का पूरा जो इंटरवल आया है ये आपके पास इस वक्त x का सबसेट है, यानी ये जो सेट आपने x माना था, क्या ये इसका सबसेट है? ये इसका सबसेट नहीं है। आप देखें ये पॉइंट, इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे। तो फिर क्या कहना चाहिए, अगर R सेट ऑफ रियल नंबर R का इसको एज अ सबसेट ले लिया जाए तो इस वक्त ये वाला सेट जो है वो ओपन सेट नहीं है। हाँ, लेकिन अगली बात उसने ये लिखी है कि अगर इस सेट को खुद मैट्रिक्स स्पेस मान लिया जाए, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ा किंग सेट कौन सा हमारे पास इस वक्त, सबसे बड़ा सेट R है। R के आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी हम बात नहीं कर रहे फ़िलहाल। आप इसका कोई भी पॉइंट उठाएं, उसके ऊपर आप ओपन स्फीयर बनाएं, ओपन बॉल बनाएं, वो हमेशा इसके अंदर ही कंटेन करेगा। ऐसे ही है ना, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा सेट ये हो 0 से लेकर 1 तक, और आपको 1 के आगे, इसके आगे नंबर का पता ही नहीं है, ख़त्म होगी बात, इसके आगे एंड पॉइंट है, सही है, तो फिर आप ऐसी सूरत में कहेंगे कि भाई जब ये खुद एडामेट्रिक होगा तो फिर उस सूरत में ये ओपन होगा। अदरवाइज़ अगर ये R का सबसेट होगा तो फिर ये ओपन नहीं होगा। तो ये बात खैर एज अ फॉर योर नॉलेज है, लेकिन उसमें थ्योरम के इस्तेमाल में नहीं है। थ्योरम मतलब ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर सेकंड थ्योरम। नहीं जी, अगला थ्योरम है जी, कहता है ओपन सेट इन R इज़ एन ओपन इंटरवल। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कहता है सेट ऑफ रियल नंबर R में अगर ओपन सेट आपने निकालने हैं तो वो हमेशा ओपन इंटरवल की शक्ल में होंगे। सिंपल सी बात है, बार बार आपको मैं अभी यही चीज़ बता रहा हूँ। लेट कर लेते हैं U जो है वो R का ओपन सबसेट है। क्या है? R का ओपन सबसेट है। वी हैव टू शो डैट U इज़ एन ओपन इंटरवल। आपने प्रूफ ये करना है कि U एक ओपन इंटरवल है। आपने क्या प्रूफ करना है कि R के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर R के अंदर जो ओपन सेट होता है वो ओपन इंटरवल होते हैं। ओपन सेट कौन है? ओपन इंटरवल। R के अंदर आपने ओपन सेट तलाश करने हैं और वो ओपन सेट हमेशा ओपन इंटरवल की शक्ल में आएंगे। मैंने मान लिया कि U जो है वो R का सबसेट है। प्रूफ ये करना है कि U जो है वो ओपन इंटरवल की शक्ल में है। फॉर दिस वी सपोज ऑन द कंट्रेरी U इज़ नॉट एन ओपन इंटरवल। मैंने प्रूफ क्या करना है? U इज़ ओपन इंटरवल। क्या प्रूफ करना है? U इज़ ओपन इंटरवल। बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको
जिस पर हमने फोकस करना वो पता चल जाए। यू को ओपन इंटरवल मैंने प्रूफ करना है, मैं लेट कर लेता हूँ यू ओपन इंटरवल नहीं है, तो फिर तीन बातें हो सकती हैं, यू या तो क्लोज इंटरवल है, या ओपन क्लोज इंटरवल है, या क्लोज ओपन इंटरवल है। यानी कि ओपन क्लोज का मतलब है कि पहले ओपन है इस तरफ से, बाद में फिर क्लोज है, और क्लोज ओपन का मतलब है कि पहले क्लोज है इधर से और बाद में ओपन है। यानी इन दोनों आखिरी दोनों बातों को हम सेमी ओपन सेमी क्लोज या सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। तो आपका यू तीन किस्म का हो सकता है। फर्स्ट वी अज्यूम यू इज़ क्लोज इंटरवल। आप मान लें कि यू क्लोज इंटरवल है, यानी इस फॉर्म का है, क्लोज इंटरवल है तो जाहिर सी बात है इसमें फिर ए छोटा होगा बी से। अच्छा, देन आगे लिख रहा है देन ईच ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट ए कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स सच डैट एक्स ए से छोटा होगा, बट दिस ओपन स्फीयर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल। ये वही बात है जो ऊपर मैं अभी आपको बता के आ चुका हूँ, और वो बात मैंने क्या बताई थी, ये आपने देखा कि ये जो इंटरवल था ये इसी कैटेगरी में आता है ना, क्लोज ओपन इंटरवल में। ठीक है, आप फ़र्ज़ कर लें इसको इस तरह क्लोज़ कर लें, चाहे 0 से 1। अब मैंने ये दिखाना है ये जो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, इसके किसी पॉइंट के ऊपर मैं एक ओपन स्फीयर ड्रा करता हूँ और वो इसके अंदर नहीं आता। तो आपके सामने ही अभी मैंने 0 के ऊपर ये ओपन स्फीयर बनाया हुआ है, ये सारा पड़ा है। क्या ये ओपन स्फीयर इसका सबसेट बनता है, या आप देख लें ये इसका भी सबसेट नहीं बनता। ठीक है, और सिंपल सी बात है, यही वो कह रहा है कि जब आपके पास ये क्लोज इंटरवल ए से बी होगा तो आप इसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएंगे जिसका सेंटर मानने फ़र्ज़ करें ए के ऊपर है, तो ये जो ओपन स्फीयर आएगा ये कभी भी पूरे का पूरा इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा भाई, वो ये बताना चाह रहा है। ठीक है, बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जिसकी वजह से इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसके अंदर कंटेन करने के लिए आपके पॉइंट होने चाहिए 0 से स्टार्ट, लेकिन ये पीछे -0.5 भी पड़ा हुआ है। 0 से पीछे भी जो तमाम पॉइंट पड़े हैं वो इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे। तो यही उसने बात यहाँ पर लिख दी है कि बट देन दिस ओपन स्फीयर इज़ नॉट अ ओपन सबसेट ऑफ ए बी शोइंग डैट ए बी इज़ अ नॉट ओपन सेट। लिहाजा ये ओपन सेट नहीं है। सिमिलर इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड फॉर अदर केसेस। बाकी यही सेम रिज़ल्ट आप इन दोनों के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, यानी कि क्लोज ओपन के लिए और ओपन क्लोज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आज के लास्ट थ्योरम की तरफ। और लास्ट थ्योरम को समझने के लिए यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा डिस्क्रीट मीट्रिक को, जो कि मैं ऑलरेडी 2-3 मरतबा अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 15 जो है उसमें हमने डिस्क्रीट मीट्रिक का भी जिक्र किया हुआ है, और उसके अलावा वहाँ पर एक मैंने थ्योरम भी डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको रिवाइज करवाता हूँ। पहले फ़र्ज़ करें मेरे पास एक एक्स मीट्रिक स्पेस है, इस के ऊपर मैंने एक मीट्रिक डिफ़ाइन की डी नॉट। एक्स को मैं डिस्क्रीट मीट्रिक कहूँगा अगर ये जो डी नॉट है ना, ये जो फंक्शन है ये इस खूबी को पूरा करता है। वो इस तरह का है कि कहता है जी कि अगर एक्स और वाई बराबर हैं तो फिर जो डी का आंसर है, सॉरी इसको लिखना जी, डी का आंसर 0 है अगर एक्स और वाई बराबर हैं, और डी का आंसर 1 है अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है। अगर कोई मीट्रिक इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, मतलब अगर कोई आपके पास सेट एक्स जो है वो इस मीट्रिक के तहत मीट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो आप जानते हैं फिर उसे डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं। अब अगली बात, हमने लेक्चर नंबर 15 में एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, और वो थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट इस तरह है कि अगर आपके पास एक्स डी नॉट जो है वो डिस्क्रीट मीट्रिक है, क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक है, दिस इज़ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें कि आप के पास यहाँ पर जो रेडियस है वो 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन 1 से छोटा है। आप यहाँ पर इस डिस्क्रीट मीट्रिक के ऊपर कोई भी ओपन स्फीयर बनाएं, रेडियस 1 से छोटा है, और ये एक्स इसका सेंटर है, तो इसके डिस्क्रीट मीट्रिक के ऊपर डिस्क्रीट, अब गौर से सुनिएगा, इन एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ओपन बॉल और ओपन स्फीयर हुज रेडियस इज़ ऑलवेज लेस देन 1 जस्ट कंटेन इट्स सेंटर एक्स। यानी एस आर एक्स का जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, इस बात को ज़रा गौर से समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं
मेरे पास x के पॉइंट्स ये वाले हैं A B C D E F, चलें इतने रख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्क्रीट मेट्रिक कैसे कैलकुलेट होगी, डी नॉट फ़र्ज़ करें मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ डी ए और बी ऐसे। अब इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको, अब चूँकि ए और बी दोनों बराबर नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ डी सी सी, इसका आंसर आएगा 0 के बराबर। ये तो हो गया डी नॉट कैलकुलेट करने का तरीकाकार। अगली चीज़ फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर अब आपको मैं बना कर दिखाना चाहता हूँ कि ओपन स्फीयर क्या है या ओपन सेट क्या है। मैं इसका सबसेट उठाता हूँ यू, और यू के अंदर पॉइंट ये वाले हैं ए बी सी, सिर्फ ये वाले, ठीक है। अब इस यू के ऊपर मैं एक ओपन स्फीयर ड्रा करने लगा हूँ, ठीक है। अब यू कौन है, यू एक्स का सबसेट है, और मेट्रिक कौन सी है, डिस्क्रीट मेट्रिक है। इस यू के ऊपर मैं एक ओपन स्फीयर ड्रा करने लगा हूँ जिसका नाम रख लेते हैं एस आर, और मैं निकालना चाह रहा हूँ एस आर ए। अब आपसे फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्टिव में MCQs में आपसे सवाल आ जाता है कि बताओ जी एस आर ए का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ए बी। सपोज आसान सी ऑप्शन है, तो अब बताओ ज़रा क्या आंसर आएगा। अब इसका आंसर भला क्या आएगा। अब आप चूँकि आप कहेंगे बिकॉज डी नॉट हेयर एक्स इज़ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस और यू इसका सबसेट है, तो इसका ओपन स्फीयर जस्ट कंटेन इट सेंटर, तो इसका सेंटर कौन है, ए है, लिहाजा इसका आंसर ए आएगा। बस आई बात समझ कि नहीं आई। हाँ, और यहाँ पर एक और बात कि उसको ये लिखना, ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखेगा बीच में कि आपका रेडियस जो है 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट मेट्रिक है, और इसके ऊपर ये वाला जो थ्योरम है ये हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 15 में। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो उसको जाकर डिटेल से देख लीजिएगा, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया है। किसी भी डिस्क्रीट मेट्रिक में अगर आपका रेडियस 1 से छोटा होगा तो उसका ओपन स्फीयर जस्ट उसके सेंटर को कंटेन करेगा, और अगर रेडियस 1 से बड़ा हो तो फिर जो है ना उसका हर ओपन स्फीयर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप सेंटर बना लें, कोई भी सेंटर हो, वो पूरी की पूरी स्पेस को कंटेन कर जाता है। यानी कि ऐसी सूरत में फिर ये सारा एक्स के बराबर होता है अगर रेडियस 1 के बराबर हो। लो जी, ये चीज़ें हैं बेसिक, ये हमने इस्तेमाल करनी है इस थ्योरम में। लास्ट में थ्योरम छोटा सा है लेकिन चीज़ों की थोड़ी सी एलेबोरेशन करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ आए, रटाना लगाया करें, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ ज़रूर कर जाती है लेकिन कोशिश करता हूँ चीज़ों को एलेबोरेट करने की। कह रहे जी कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज़ ओपन। किसी भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में, किसी भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का जो आप नॉन एम्प्टी सबसेट उठाएंगे ना वो हमेशा ओपन होगा। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज़ ओपन। किसी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो ओपन है। अब ओपन होने का मतलब ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पर, चलिए वो नीचे लिखेगा, ओपन होने का मतलब ये है कि इस सेट का हर पॉइंट किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होगा। याद रखें थ्योरम जब भी आपने प्रूफ करना है ना तो उसके ये थ्योरम आपके लिए आसान हो सकते हैं भला कब, जब आपको उन थ्योरम में जो डेफिनेशन इस्तेमाल होनी है वो आती हों। चीज़ों की पिक्चर अगर क्लियर होगी, पीछे आपको तमाम चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, तो फिर ये थ्योरम आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर जिस बच्चे को डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, उनकी पीछे पिक्चर नहीं पता चल रही, अब बच्चे को डिस्क्रीट मेट्रिक का नहीं पता, नॉन एम्प्टी सबसेट का सही कंसेप्ट नहीं है, या ओपन सेट की डेफिनेशन नहीं पता, तो फिर ये थ्योरम तो मुश्किल ही है ना उसके लिए। अच्छा, लेट एक्स डी नॉट एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है, यू जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। यू मैंने अब एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट मान लिया है। यू क्या मान लिया है, एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट। तो मुझे मेरा टारगेट ये है कि यू को मैंने दिखाना है ओपन सेट है। अब ये यू ओपन सेट भला कब होगा, जब इसका एक पॉइंट उठाऊंगा, उसके अंदर एक ओपन स्फीयर बनाऊंगा उस पॉइंट के ऊपर, और वो इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ यू सिंस ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस लेस देन और इक्वल टू 1 इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंटेन्स जस्ट इट्स सेंटर। ये वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कोई भी ओपन स्फीयर या ओपन बॉल बनाएं जिसका रेडियस लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो वो हमेशा सिर्फ अपने सेंटर को कंटेन करता है। सो दी ओपन स्फीयर हु द सेंटर इज़ एक्स, रेडियस मैंने मान लिया यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, या आप यहाँ पर रेडियस आर ही लिखें, ठीक है। तो नहीं ठीक है, आप रेडियस यहाँ पर 1 रखें, मुझसे थोड़ी सी नीचे मिस्टेक हुई है,
और वो मिस्टेक क्या है वो आप करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर ना डिस्क्रीट मेट्रिक में रेडियस 0 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, रेडियस इज़ 0 से बड़ा यानी रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर 1 आ सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये अपने सिर्फ सेंटर को कंटेन करेगा। ठीक है, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। सो दी ओपन स्फीयर कंटेन जस्ट इट्स सेंटर एक्स, देयरफॉर आपने एक ओपन स्फीयर बनाया एक्स के ऊपर जिसका रेडियस 1 है, तो किसको जो मैंने अभी MCQ जैसे लिखाया था तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स किसका पॉइंट है, यू का आर्बिट्रेरी पॉइंट है। लिहाजा इसी तरह ही जब आप यू के एक दूसरे पॉइंट जिसका नाम हमने वाई रखा होगा उसी वाई के ऊपर आप दोबारा एक फिर ओपन स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, और उसका सेंटर जो है उसको ओपन स्फीयर का आंसर निकालेंगे, वो वाई आ जाएगा, वाई फिर इसमें चले जाएगा। ठीक है, वाई फिर यू का सबसेट होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप यू का जोन सा भी पॉइंट उठाएंगे कोई भी, उसके ऊपर ओपन स्फीयर बनाते जाएंगे। ओपन स्फीयर हमेशा उसी मतलब पॉइंट के बराबर आ जाएगा। मतलब ओपन स्फीयर जो है उसका आंसर क्या निकलेगा, ये सेट निकलेगा। ठीक है, जस्ट कंटेन इट्स सेंटर यार। दिस कंट्राडिक्शन कैन बी वेरीफाइड, दिस कंडीशन कैन बी वेरीफाइड फॉर ईच पॉइंट ऑफ यू, सो यू इज़ एन ओपन सेट, हैंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज़ ओपन। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन चलें कुछ चीज़ें अगर आपको समझ आई हैं तो मुझे लाजमन मैसेज कीजिएगा। कोई इम्प्रूवमेंट किसी लिहाज से आपको लगता है कि इस तरह नहीं समझ आ रही, वाइट बोर्ड पर समझा दें, चले फिर वाइट बोर्ड पर करवा देंगे आपको। ठीक है, अगर इस तरह ठीक समझ आ जाती है, काम जल्दी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो डैट इज़ बेटर। ठीक है, तो जिस तरीके से आप कोई चीज़ समझते हैं मुझे लाजमन बताएं, मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो वीडियो को आपने लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।